क्या आप वही सपना लेके आई अपने साथ? आप कब आई थी मुंबई और क्या सपना लेके आई थी मुंबई? पे गांव में लड़के होते थे, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी इतना, तो मैं उनके साथ जाके टेनिस क्रिकेट खेलती थी। कन्विंस करना पड़ा आपके पेरेंट्स को कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी करना है जो लड़के कर रहे हैं? थोड़ा बड़ा स्टेट है, वहाँ से खेलना भी मुश्किल है, तो उसको मत खिलाओ, ऐसा लड़की है क्या। नहीं, मैं बोलती थी अपने लड़कों को बिठा लो घर में, उनको ज़्यादा चोट लगती है। इसलिए खेलना यशस्वी की तरह यहाँ से जाके मुंबई क्रिकेट। नहीं तो बीच बीच में मुझे ऐसा हुआ था कि छोड़ दूँ क्या, मतलब चले जाओ क्या घर, ऐसा घर पे भी थोड़ा प्रेशराइज कर। पहले 2 साल तक तो मतलब मेरा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा ही प्रैक्टिस कर रही थी घर पर, बस फिर ट्रेन फिर बस, ये करना बहुत मुश्किल होता है। मज़ा आता है मगर भीड़ रहती है। हाँ, मज़ा तो आता ही है लड़ने में। लाइफ इजी रहती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सब इजी जा रहा है, तो नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ, थोड़ा हार्ड रहता है। She is willing to work hard, she is willing to struggle and she can give that much of time. तो मुझे लगा कि अगर इसकी इच्छा है, बीच बीच में थोड़ा सा, सपने तो बहुत लोग लेके आते हैं लेकिन वो सपने की कीमत सब लोग चुकाना नहीं चाहते। और वैसे आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी यूपी, बिहार या देश के कोने कोने से आते हैं मुंबई अपना क्रिकेट करियर परस्यू करने के लिए। लेटेस्ट बीइंग यशस्वी जायसवाल जो भदोही से आए थे यूपी से अपना क्रिकेट करियर यहाँ पर बनाने के लिए, और उन्होंने सिर्फ मुंबई में करियर नहीं बनाया, देश में बना लिया। जो बॉयज़ आज तक आपने देखा है ड्रीम्स रियलाइज करते हुए आए हैं, बहुत कॉमन बात रही है, बहुत सारे खिलाड़ी रहे हैं, मगर आज मैं आपको ऐसे खिलाड़ी से मिलाऊंगा जो बॉय नहीं है, एक गर्ल है, एक वुमेन क्रिकेटर है जो वही पाथ चूज की है, यूपी से आई थी कई साल पहले अपने क्रिकेट ड्रीम रियलाइज करने, और आज ऑलमोस्ट उसने अपनी क्रिकेट ड्रीम रियलाइज कर ली है मुंबई खेलने की। तो इस वक्त मैं हूँ आकांक्षा मिश्रा के सामने और मैं लकी हूँ कि अभी तक मैंने एक बॉल भी नहीं खाया है और शायद ये पहली बॉल खा रहा हूँ। आकांक्षा मिश्रा गोरखपुर से आई हैं, क्रिकेट खेलने आई हैं और मुंबई अंडर 23 की मेंबर बन चुकी हैं अभी तक। चलिए एक एक्साइटिंग स्टोरी, एक पैशनेट स्टोरी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी डिस्कवर करते हैं। आइए मिलते हैं आकांक्षा मिश्रा से। आपको हो गए 3 साल आए हुए मुंबई? हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और मुंबई अंडर 23 टीम में है। हाँ, प्रोबेबल्स में बड़ी बात है, प्रोबेबल्स में होना गोरखपुर से आके। ये बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है मुंबई आके, मुंबई की ड्रीम्स जो आपने इतना कहानियाँ सुनी होंगी। आप, मैंने ये भी सुना है कि आप सोशल मीडिया या फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं, राइट? तो आपको कहानियाँ इतनी सारी नहीं मालूम होंगी, मगर यशस्वी जायसवाल की तो कहानी मालूम है आपको। हाँ, किस तरह से वो आए थे यूपी से, भदोही से क्रिकेट ड्रीम रियलाइज कराने और आज कहाँ पहुँच गए। क्या आप वही सपना लेके आई अपने साथ? हाँ, ऑफ कोर्स एवरी क्रिकेटर का यही ड्रीम होता है कि वो इंडिया के लिए खेले। टीम आपको लगता है आप रियलाइज करते हुए जा रही है अभी मुंबई अंडर 23 के प्रोबेबल्स में आई है तो? हाँ। अपने बारे में बताइए आकांक्षा, आप बल्लेबाज हैं। हाँ, राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं। आप कब आई थी मुंबई और क्या सपना लेके आई थी मुंबई? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आके, और मुझे ज्वाला सर मिले थे वहाँ पे, गोरखपुर में मिले थे वो। अच्छा। लॉकडाउन के टाइम पे वो यशस्वी भैया को लेके उधर प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उधर मैच मिलने गई थी मुझे। जी। तो वहाँ पे फिर सर से मिली, वहाँ पे बैटिंग वगैरह किया, फिर वहाँ से स्कॉलरशिप पे मुझे सर ने इधर बुलाया, तो फिर मैं यहाँ पे आई। ज्वाला जी तो हमेशा टैलेंटेड क्रिकेटर्स को उनको स्पॉट करना आता है और उनको पता है कि कैसे ग्रूम करना चाहिए, मगर गोरखपुर में आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्रिकेट के साथ प्रेम कैसे जुड़ा? टेनिस बॉल खेलती थी क्रिकेट लड़कों के साथ, आप अकेली फीमेल खिलाड़ी हुआ करती थी? हाँ, वहाँ पे गांव में लड़के होते थे, लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती थी इतना, तो मैं उनके साथ जाके टेनिस क्रिकेट खेलती थी। तो फिर थोड़ा अच्छा खेलने लगी, तो वो लोग बोलते थे कि ज्वाइन कर लो सीजन क्रिकेट, अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन किया नीरज सर के पास, नीरज वाजपेयी सर के पास। वहाँ पे 2 साल प्रैक्टिस किया मैंने, फिर मुझे सर मिले, फिर मैं यहाँ आ गई। गोरखपुर सिटी में बेस्ड हैं आप? नहीं, देवरिया से हूँ। थोड़ा देहात, सिटी क्रिकेट ज़्यादा और लड़कियाँ नहीं खेलती वहाँ पर? ज़्यादा लड़के कम ही खेलती हैं या बहुत ही कम तादाद होगी? बहुत कम।
तो कन्विंस करना पड़ा आपके पेरेंट्स को कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी करना है, जो लड़के कर रहे हैं मुझे भी करना है वो सब? नहीं, मेरे डैडी आर्मी रिटायर्ड हैं, तो अच्छा। उन लोग को ज़्यादा ये सब स्पोर्ट्स में जाओ तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मेरी बेटी इतनी एक्टिव है क्रिकेट को लेकर, ये सब तो उनको अच्छा लगा, उन्हें और ज्वाइन करने दिया मुझे। तो सोसाइटी वहाँ पर लोग कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे, कहीं कुछ ऐसा ये आता था कि भाई ये कैसे खेल रही है आकांक्षा क्रिकेट, हाँ, लड़कों का गेम है ये तो? हाँ, बगल से नेबर्स थोड़ा बोलते थे कि मतलब क्या लड़की को क्रिकेट खिला रहे हो, और ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत सपोर्टिव है ऐसे तो, लेकिन शुरू में बोलते थे कि मतलब अब बड़ी हो रही है, इसको छोटी थी मैं टेनिस क्रिकेट तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं सीजन क्रिकेट स्टार्ट की तो उनको लगा कि मतलब मत करो अभी क्रिकेट का, यूपी में इतना थोड़ा बड़ा स्टेट है, वहाँ से खेलना भी मुश्किल है, तो उसको मत खिलाओ, ऐसा लड़की है क्या। सब टिपिकल कहाँ खेलेगी लड़की है, धूप में बॉल लग जाएगा, क्या होगा, ये सब होता था। मगर आप कैसे लेती थी इसको? कुछ नहीं, मैं बोलती थी अपने लड़कों को बिठा लो घर में, उनको ज़्यादा चोट लगती है। ये अच्छा जवाब रहता था। मगर मुझे ये बताइए आकांक्षा कि आसान था डिसीजन मुंबई आने का? ऑफकोर्स एवरी क्रिकेटर का यही ड्रीम होता है कि वो एक दिन इंडिया के लिए खेले, और सर मिले मुझे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैं ऐसा बड़े स्टेज पे खेलने के लिए सर के साथ आ ही गई। अच्छा, आपका क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई? देखिए टेनिस बॉल बताया आपने, बट टीवी पे तो क्रिकेट देख ली होंगी आप, कोई तो इंस्पायर करता होगा आपको, कोई तो कहा होगा सपने में आके कि यार क्रिकेट खेलना है, तुम्हारा स्पोर्ट है, कुछ ऐसा हुआ कि आप कैसे इंस्पायर हो गई क्रिकेट खेलने से? सचिन सर को मतलब ऐसा आइडियल मानती हूँ मैं, उनकी बैटिंग देखी ऐसा, या फिर और हरमनप्रीत कौर। कितना मुश्किल था या आसान था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं जाऊंगी मुंबई क्रिकेट खेलने? बहुत सारे लोग लड़कों ने किया है, अब मैं करना चाहूँगी। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मेरे, तो एक बार में ही मान गया, ऐसा कुछ भी ऐसा थोड़ा भी नहीं करना पड़ा कि जाना है मुझे, तुरंत मान गए थे। तुरंत मान गए और सपोर्ट भी करते आज तक। हाँ। मगर मुंबई की लाइफ कैसी लगी? गोरखपुर की लाइफ कैसी है, मुंबई की लाइफ कैसी है, दो बताइए चीज़। क्रिकेट फास्ट, लाइफ तो फास्ट है मुंबई की। गोरखपुर की लाइफ कैसी है? बहुत इजी है सब कुछ वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है। हाँ, मतलब घर पे तो इजी होता ही है, बट पहले मैं जब आई थी यहाँ पे तो मेरे दादा यहाँ पे रहते हैं, तो मैं उनके पास रहती थी। अभी मैं फ़िलहाल मैं अकेले रहती हूँ, तो अकेले रहना मतलब सब आसान नहीं होता, खुद ही खाना बनाना पड़ता है, खुद ही सब करना पड़ता है। हाँ, फिर वहाँ पर मम्मी थे, डैडी थे, तो एक सपोर्ट रहता है। हाँ, वहाँ पे सब कुछ मतलब घर पे सब कुछ इजी रहता है, लेकिन यहाँ पे आके खुद से खाना बनाना, फिर सब कुछ मतलब कॉलेज का एडमिशन वगैरह सब कुछ खुद से करना, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो वो सब काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ। सही है, ये इतना हार्ड नहीं है ना, मतलब स्ट्रगल मज़ा आ रहा है मगर आपको। हाँ। स्ट्रगल करते हुए मुंबई की लाइफ आपने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा कि मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है, तो जब पहला कदम रखी थी तो आप क्या रिएक्शन था कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ है, इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग। पहले 2 साल तक तो मतलब मेरा कुछ हुआ नहीं था, ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, घर पे रह रही थी, खाना बना रही थी, खा रहे थे, लेकिन अभी जब से मतलब मेरा प्रोबेबल्स में हुआ तो थोड़ा ये मोटिवेशन मिल रहा है मुझे कि हाँ मतलब और आगे। नहीं तो बीच में मुझे ऐसा हुआ था कि छोड़ दूँ क्या, मतलब चले जाऊँ क्या घर, ऐसा घर पे भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं ना कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे चल रहा है, कब तक खेलोगे, इतना टाइम हो गया ये, लेकिन अभी सब कुछ सही जा रहा है। तो मतलब क्या खबर थी, क्या जब सुना आपने कि यार मुंबई में चांस मिला मुझे प्रोबेबल में, तो घर पे रिएक्शन क्या था कि भाई जो सपना शुरुआत हो गई है वो सपनों की? हाँ, घर पे सबको पता नहीं था इतना उन लोग क्रिकेट पे वो नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, अंदर से बहुत खुश हुई थी मैं कि मतलब सर बुलाया मुझे वहाँ पे रहना, अभी ये सब। पता है यहाँ पर जब आप ज्वाला सिंह क्रिकेट एकेडमी या मुंबई क्रिकेट क्लब जब ज्वाइन की, मेंटल सपोर्ट मिला होगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिला होगा, क्रिकेट में सपोर्ट मिला होगा, राइट? क्योंकि देखिए मुंबई में आना, आपको फिर एकेडमी, बहुत सारे लोग हैं क्रिकेटर्स कि उनको पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाएंगे, कौन सी एकेडमी में एडमिशन लेना है। यहाँ पर वही आपको लगता है आप लकी थी कि आपको रास्ता मिल गया था? हाँ, मैं बहुत लकी थी, क्योंकि
मुझे वहाँ से ही मिल गया था, मुझे पता था वहाँ से ही कि कहाँ पे आना है, ये मुंबई क्रिकेट क्लब में आना है। मैं यहाँ पे आई और मुझे मतलब कभी ऐसा अकेला भी फील होता है तो सर रहते हैं, मैं उनसे बताती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है सर, क्रिकेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम, तो सर सपोर्ट करता है, मुझे समझाते रहते हैं हमेशा, टाइम टू टाइम मुझे बताना पड़ता है हर 2 महीने में कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो मोटिवेटेड रहती है थ्रू आउट। ऐसा कभी डाउन पीरियड आता है जब परफॉर्मेंस भी ऐसा होता है कि नहीं डिलीवर होता होगा, या नेट्स में दिन ऐसे गुजरते हैं कि यार नहीं होता होगा, मुश्किल, मगर पेरेंट्स को समझाना कि भाई क्रिकेट में मेरा बराबर नहीं हो रहा, या डीमोटिवेशनल पीरियड, तो वहाँ पर ज्वाला जी कितना काम आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए? हाँ, ये सब पेरेंट्स को नहीं बता पाती मैं, मतलब कि मेरा क्रिकेट में क्या चल रहा है। हाँ, उनको तो हमेशा यही बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव मेरे माइंड में आता है तो मैं वो सब सर से ही बताती हूँ, फिर सर मुझे समझाते हैं। और कितना मोटिवेटिंग रहता है, क्योंकि देखिए पर्सनली अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि पर्सनली फीलिंग नेगेटिव फीलिंग हर इंसान में आ जाती है, कभी कभी ऐसा क्रीप इन हो जाती है, डिमोटिवेशनल हो जाता है, तो डिफ़िकल्ट रहता होगा वो पीरियड। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन उस टाइम पे मैं सर से ही बात करती हूँ, सर को ही बताती हूँ कि मतलब सर पूछते हैं सब सही चल रहा है, हमेशा पूछते रहते हैं, तो मैं उस टाइम पे उनको बताती तो वो भी एक अलग प्रेशर रहता होगा सर का? नहीं, वो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मेरे से कोई पूछता नहीं है ना, तो सर जब मुझे पूछते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है क्या, तो मुझे बहुत अच्छा, फिर मेरे माइंड में तुरंत आता है कि मैं सर से ये बताऊँ, मैं सर से बताती हूँ, फिर सर मुझे समझाते हैं, उतना मैं घर पे नहीं बता पाती। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर छोटी सी सिटी है, हाँ, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवलिंग आसान नहीं है, कैसा लगा ट्रैवल करके आपको? बहुत बुरा ट्रेन से आना जाना, बस से आना जाना, ऑटो से आना जाना, ट्रैफिक, लोग इतने सारे। आपने सुना है पृथ्वी शॉ सुबह 4 बजे, पृथ्वी शॉ इंडिया क्रिकेटर 4 बजे निकलते थे वसई से बहुत दूर और आते थे सिटी क्रिकेट खेलने। यशस्वी की भी जर्नी रहती थी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप बताइए कि मुंबई में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रगल। मैं इधर थाने घोड़बंदर रोड पे रहती हूँ, तो वहाँ से फिर ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होता है, सुबह बस फिर ट्रेन फिर बस, ये करना बहुत मुश्किल होता है। मज़ा आता है मगर भीड़ रहती है। हाँ, मज़ा तो आता ही है लड़ने में, लोकल ट्रेन में लड़ने में। हाँ नहीं मगर फिर ये चीज़ें मजबूत करती है, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करती है कि यार जब ये स्ट्रगल से मैं गुजरूंगी तो मैं और ज़्यादा बेटर निखर के आऊँगी एज ए क्रिकेटर, एज अ बैटर, या फॉर मुंबई और फॉर इंडिया इन फ्यूचर। डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग करता है ये चीज़, ये सब चीज़ें। हाँ, स्ट्रगल करता है, ये स्ट्रगल बहुत करता है एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि लाइफ इजी रहती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सब इजी जा रहा है तो नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ, थोड़ा हार्ड रहता है तो लगता है इस सब से बाहर आना है मुझे, वो सब करके। तो गोरखपुर में लाइफ इजी थी तो कोई एम्बिशन था नहीं इंडिया खेलना है या मुंबई नहीं खेलना है या यूपी खेलना है? नहीं, एम्बिशन बहुत पहले से था, लेकिन सब कुछ जब इजी जा रहा है तभी भी मज़ा नहीं आता ना वैसा, जब सब कुछ टफ लगने लगता है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी रास्ता मिल गया आपको। हाँ। और खाने का बताइए कि खाना आसान रहता है, खाना पकाना, सब मिलना टाइम पे, ये वो? नहीं, मैं खाना खुद से ही बनाती हूँ, अपना सब कुछ मैं खुद से ही करती हूँ, कभी कभी बाहर खाती हूँ, कभी घर पे बनाती हूँ, ऐसा रहता है। जब आपको कम्पीट करना है आपको बड़े लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे, तो वो डाइट भी होना ज़रूरी है, तो वो मैनेज हो जाती है? नहीं, डाइट मैनेज नहीं होता। हाँ, हो जाती है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा। हाँ, क्योंकि खुद से थक जाते हैं तो फिर ऐसा बनाना फिर खाना नहीं, ज़्यादातर करके उबले हुए चीज़ खा लो जल्दी से। अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मगर इनकी स्टोरी बिना कोच के नहीं होगी, तो इनके कोच से बात करते हैं। आकांक्षा गोरखपुर में मिली आपको, इतनी टैलेंटेड है, मैंने बल्लेबाजी देखी इनकी, स्ट्रेट बैट, स्टाइलिश शॉट्स, डिफेंस स्ट्रॉन्ग, कहाँ मिली आपको ये गोरखपुर में? इसने बता ही दिया लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको थैंक्स कि मुझे लगता है आप सबसे पहले हमारे पास आते हो जब भी कोई प्लेयर आता है, आई नो दैट, और मुझे लगता है आपका जो एफर्ट है वो प्लेयर बड़ा भी बनता जाएगा। यस, टुवर्ड द क्रिकेटर्स इट्स वेरी हाई, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये मुझे 2020 हमारा जब लॉकडाउन था कोरोना का, और जब IPL 1 हुआ था दुबई में, उसके बाद यशस्वी के रन्स नहीं हुए थे IPL 1 में, तो
उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा करियर ख़त्म हो गया लाइक दैट। तो मैं यहाँ से गोरखपुर से मुंबई चला गया था, क्योंकि मैं मुंबई में सिर्फ उसके लिए रुका था, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं चाहता था कि उसको कोविड हो जाए और उसका IPL रुक जाए। तो उसको मैं एक फ्लैट में लेके पूरा कोरोना रुका, और वो बहुत गुस्सा भी करता था क्योंकि मैं उसको गेट से बाहर जाने नहीं देता था। तो जैसे ही वो गया IPL के बाद, हम सीधा गोरखपुर गए। IPL के पहले जब वो IPL के लिए दुबई में गया, और फिर बाद में मैं गोरखपुर में था और उसका एक फ़ोन आया कि मुझे XYZ रन्स नहीं हुए हैं, माई करियर इज़ ओवर। तो मैंने उसको वहाँ पे बुलाया था। एनीवेज, तो जब, क्योंकि नॉर्मली मैं गोरखपुर जाता हूँ तो प्रैक्टिस कराता नहीं हूँ, मेरे पास कोई गोरखपुर इज योर नेटिव प्लेस? यस, मैं किसी को प्रैक्टिस कराता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मैं वैकेशंस के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रहा था, तो लोगों को पता चला कि मैं गोरखपुर में हूँ, और यशस्वी ऑलरेडी थोड़ा नोन हो चुका था। तो काफ़ी लोग आते थे, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे। तो एक दिन ये आई वहाँ पे, और किसी के थ्रू आई मेरे पास, और मैंने इसको फिर बताया कि मैं आज, क्योंकि गोरखपुर में एक स्टेडियम में हम प्रैक्टिस करते थे, और फिर नेक्स्ट डे मैं मेरे नेटिव जाने वाला था। वहाँ पे भी एक विलेज है, तो मैंने उसको बोला कि वहाँ पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ पे देखूँगा, राइट। तो ये सुबह 7 बजे, मतलब गोरखपुर का दिसंबर सुबह 7 बजे, मतलब इट्स वेरी हॉरिबल, एकदम कोहरा सा रहता है, मुझे दिखता भी नहीं, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होती है। अब आगे 20 मीटर आगे की चीज़ आपको नहीं दिखती। तो ये अपनी मदर के साथ स्कूटी पे आई, तो 7 बजे, 7 या 7:30 बजे। तो मुझे लगा कि एक लड़की 50-60 किलोमीटर स्कूटी चला के और ऐसे अंधेरे में टाइम पे आ रही है। तो बिकॉज मैं हमेशा टाइम का बहुत ये करता हूँ कि वहाँ से शुरुआत होती है कि आप लाइफ में कमिटेड कितने हो। तो मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए। फिर मैंने इसको थोड़ा बैटिंग कराया, तो ये फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट लड़कों के साथ बहुत अच्छा बैटिंग कर रही थी। तो फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ इसका, इसकी मदर का और हमारा। और किसी लड़की को मुंबई बुलाना इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि लड़कों के लिए कहीं पे भी रहना, खाना पीना, प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ आसानी से अरेंज हो सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो। और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि आपको पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पहले से पता था इंडिया खेलेगा या मैं इतना करवाता हूँ, बट ऑफ कोर्स नॉट। आप किसी के बारे में बोल नहीं सकते हो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छा खेलने के अलावा टाइम पे परफॉर्मेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फिटनेस इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा डिसीजन था कि एक लड़की को गोरखपुर से मुंबई लाना, उसका अकेला रहना, और फिर अगेन द करियर इज, यू कैन से व्हाट विल हैपन। तो थोड़ा सा मेरे को भी डाउट था, तो थोड़ा बहुत टालमटोल हुआ स्टार्ट में इसके साथ, क्योंकि अगर ये आ जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी। फिर फाइनली मैंने इसको बोला ठीक है आप आ जाओ, और फिर कोई इसके रिलेटिव यहाँ पे रहते थे, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत इसने टाइम बिताया, और अभी वो अकेले रहती है, एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। एब्सोल्युटली, बट व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट? कमिटमेंट आपने कहा, डिसिप्लिन कहा आपने कि टाइम पर पहुंच गई, बट एक क्रिकेट भी बात होती है, तो वो क्रिकेट में इनकी बैटिंग आपको ज़्यादा ये लगी कि डिसिप्लिन ज़्यादा? मुझे लगता है कि गेम तो इसके पास था, जब मैंने इसको देखा था तो अच्छा ही खेलती थी, गेम तो ऑल था इसके पास। बट मैं हमेशा से लोगों में ये देखता हूँ उनका अप्रोच कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अच्छा गेम होता है, बट मेंटली सारे लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। और अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, या आपको तो ना फिल्टर होके कहीं कुछ चुनिंदा लोगों में रिप्रेजेंट करना है, जो इंडिया टीम होता है, या मे बी IPL होता है, वुमेंस लीग होता है, या स्टेट टीम होता है, तो वो एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए। तो इसका मुझे थोड़ा एटीट्यूड अच्छा लगता है, बिकॉज आई लाइक पीपल हु डज नॉट कंप्लेन। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ भी लाइफ में बनना है ना, तो आसानी से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप आसानी से कोई चीज़ ढूंढोगे तो देन यू आर चीटिंग योरसेल्फ। ये भी वही बोली कि आसानी से, हाँ, तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा जो मुझे लगा कि शी इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड, शी इज़ विलिंग टू स्ट्रगल, एंड शी कैन गिव दैट मच ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि अगर इसकी इच्छा है, बीच बीच में थोड़ा सा ये डिमोटिवेट भी होती थी, जैसे कोई टीम निकल गया, कभी कोई इसके साथ की लड़कियाँ आगे की टीमों में चली गई, तो थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट होती थी बीच बीच में लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि कुछ नहीं खेली थी। लेकिन मैं हमेशा से इसको बोलता था कि यू हैव द टैलेंट एंड यू कैन डू इट, जस्ट मैटर ऑफ टाइम दैट हाउ मच यू बिलीव, अपने आप पे कितना बिलीव करते हो, कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, और जब आपका दिन आएगा तो सब एक साथ मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। मगर ये बताइए कि वुमेंस क्रिकेट आपने एनालाइज किया होगा इनको बुलाने से पहले, मुंबई क्रिकेट
में यहाँ पर, या नॉर्मली वुमेन्स क्रिकेट कितना बड़ा होता जा रहा है और कितना स्कोप है इसमें, और इनका रीच कहाँ तक हो सकता है, ये कहाँ तक आगे प्रोग्रेस कर सकती है, जो टैलेंट है या जो एबिलिटी है? देखिए, मैं पहले भी बोला कि गेम वाइज मैं बता सकता हूँ कि कितना पोटेंशियल है, तो आई कैन से शी कैन इजीली प्ले एट द हाईएस्ट लेवल, जितना मैं जानता हूँ। लेकिन अब इसके हाथ में है कि वो मेरे को कितना राइट प्रूफ करती है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कंपेयरिंग टू द अदर पीपल, जैसे आज जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं मुंबई के लिए या इंडिया के लिए, मैं उनको भी देख रहा हूँ, इसको भी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कैलिबर है। बट अगेन कॉम्पिटिटिव कितना है मुंबई क्रिकेट, देखिए वुमेन्स क्रिकेट में, या स्ट्रगल कितना रहता है? आई रियली फील कि कंपटीशन जैसी चीज़ होती नहीं है, कि आपके ऊपर है आप अपना कितना बेस्ट देते हो। तो कंपटीशन तो हर छोटी सी छोटी चीज़ में है, तो मैं इसको नहीं, हर एक प्लेयर को बोलता हूँ कि यू आर कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप अपना रोज़ बेस्ट दो, और हर एक लोग एक ही तरीके से जाते हैं, कोई तरीका अलग नहीं होता है। तो कंपटीशन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो छोटी सी चीज़ें भी महंगी लगती हैं, और जब आपका बहुत कुछ हो जाता है तो महंगा चीज़ भी सस्ता लगता है। वही सिमिलर चीज़ क्रिकेट में चलता है, क्योंकि अगर आप अगर रन बनाते हो तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, और अगर आप रन नहीं बनाते हो तो हमेशा कंपटीशन है। तो कंपटीशन एक वर्ड है, बट मैं मानता हूँ कि ये आपका कंपटीशन हमेशा आपके साथ है, कि अगर आपने लास्ट मैच में 50 किए तो नेक्स्ट मैच में आप 70-80 बनाओ, वो मैं बोल सकता। ऐसा कोई मोमेंट बता सकते हैं कि इनका स्ट्रेंथ बता सकता है कि ये डाउन थी एंड आउट थी एंड शी वाज थिंकिंग कि भाई नहीं हो सकता, बट देन शी बाउंस बैक एंड गॉट रन्स, जो कि बल्लेबाज हैं? अभी देखिए, सच एज शी इज इन मुंबई अंडर-23 प्रोबेबल्स, तो मुझे लगता है आज के बाद, जो आपका सवाल अब इसके बाद आएगा कि वो जब अच्छे और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेगी वहाँ पे कैसा करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। अभी तो खैर अंडर-23 के प्रोबेबल्स में क्लब क्रिकेट खेल रही है। कभी कभी अगर अभी की आप बात करोगे तो एक दो ओकेशंस ऐसा है कि जब एक क्लब में खेलती है तो। क्लब कौन से क्लब से खेलती है? लास्ट ईयर ही वाज इन विक्ट्री क्लब। शी वाज इन अ विक्ट्री क्लब। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको बैटिंग नहीं मिलता है टॉप ऑर्डर में, तो ये मुझे फ़ोन करती थी कि सर मेरे को बैटिंग नहीं मिल रही है, मैं नंबर 7 पे हूँ, नंबर 6 पे हूँ, मैं ऊपर जाके खेल सकती हूँ। तो ये कन्वर्जेशन होते हैं, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि देखो, जो ऑलरेडी मुंबई के लिए खेल रहे हैं उनको तो आपसे पहले ही मौका मिलेगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड ऑल द कोचेज आर गुड, ऐसा नहीं है कि कोई आपको जानबूझ के कोई ऐसे बैटिंग ऑर्डर दे रहा है, लेकिन बिकॉज एज अ कोच आई अंडरस्टैंड कि कोचेस का क्या लिमिटेशंस होता है, क्योंकि अगर कोई स्टेट प्लेयर है या कोई इंडिया प्लेयर है तो उसको पहले चांस मिलेगा। तो मैं उसको हमेशा ही बोलता था कि आपका भी दिन आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, आपके पास टाइम है, और ये फिर समझ भी जाती थी। अच्छा, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बाहर से जब आते हैं ड्रीम्स लेके तो उनके सपने ज़्यादा जल्दी पूरे होते हैं या अचीव कर लेते हैं। क्या मोटिवेशन रहता है, क्या वो मुंबई लाइफ एडजस्ट कर पाते हैं? इतना आसानी है एडजस्ट करना कि क्या रहता है वो एग्जैक्टली, और आकांक्षा के लिए कितना ईजी रहेगा, देखिए टफ रहेगा? देखिए, जो भी लोग मुंबई आते हैं सब लोग नहीं कर पाते। हाँ, ऐसे मुझे लगता है 1000 ऑफ पीपल आते हैं। अगर क्रिकेट में ही आप अलग अलग ग्राउंड पे जाओ तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो सपने तो बहुत लोग लेके आते हैं, लेकिन उस सपने की कीमत सब लोग चुकाना नहीं चाहते। ठीक है, तो हर सपने की ना एक कीमत होती है। अगर आप उस कीमत को चुका सकते हो तो आप सपने पूरे हो जाएंगे, और अगर आप उस सपने को चुकाने की कीमत नहीं अदा करोगे, दैट विल ऑलवेज बी द ड्रीम। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको लगता है 1 साल देखेंगे, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। कोई बोलते हैं हम 2 साल देंगे, कोई 3 साल देंगे, कोई लोग सोचते हैं कि अरे हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है हमारे पास तो कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हर सपने की कीमत होती है मेहनत और मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेहनत करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, बट आपको उस तरीके से ना उसके साथ रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, कर पा रही है वो मेहनत, कर पा रही है आकांक्षा? अभी फ़िलहाल तो कर रही है, बट अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि मैं अगर किसी प्लेयर के बारे में बोलूँगा तो हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी भी इसको बहुत मेहनत करना है, और ये जस्ट बोलते हैं ना पहला स्टेप है, देयर आर अनदर 20-30 स्टेप्स, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। चलिए, ये थे ज्वाला सिंह जी और ये थी आकांक्षा। मज़ा आ गया बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और ये आकांक्षा के पहले स्टेप से ये शुरुआत है उसकी, और क्या वो अचीव कर पाएगी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो अचीव करे जो सपना यशस्वी जायसवाल ने देखा था। और इंडिया खेले जाके भदोही से आके आकांक्षा गोरखपुर से आई है, बट
It's another inspirational story for a lot of people out there in India. और मुझे लगता है कि ये सपना सच होगा और ये ड्रीम अचीव करेंगे इंडिया खेलने की, WPL खेलने की, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में स्कोप तो बहुत हो गया है और ये स्कोप मुझे लगता है ऐसी लड़कियों को, ऐसी गर्ल्स को आगे बहुत ले जाएगा. एनीवे, दिस वाज द स्पोर्ट्स गुरु ताउस रिजवी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड बियॉन्ड. फॉर नाउ इट्स गुड बाय.